एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी और मैथमेटिक्स, ये वो तीन सब्जेक्ट हैं जो एजुकेशन की शुरुआत में सबसे पहले इंसानों ने पढ़ने शुरू किए थे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो मैथमेटिक्स को देख के लोग कांपते हैं। पर क्यों? मैथमेटिक्स को सबसे पहला सब्जेक्ट क्यों चुना गया, इसके बारे में किसी और दिन बात करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स है क्या? मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो बेस में, मैथ के बेस में, यानी कोई बिल्डिंग है वो मैथ है, तो उसके बेस में जो है वो है नंबर्स। ईंट लगाई जाती है ना, तो वो नंबर्स है। लेकिन ये नंबर क्या है? नंबर क्या है? तो इसको समझने के लिए, कईयों को नहीं पता होगा नंबर क्या है। आप बता सकते क्या है नंबर? अगर आप देखो, ध्यान से समझो, अगर हम इसको बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, अब आप क्या कहोगे? क्या है ये? मछली है ना, मछली कहोगे। इसको मैं अगर कह दूं कि ये है एक लायन है, तो क्या फर्क है? किसी ने आपको बोल दिया कि ये लायन नहीं है, मछली है, तो आप उसको मछली मानने लग गए। मैं कल बोल दूं इसको मैं लायन बोलूंगा, तो ये लायन हो जाएगा, अगर सबने मेरी बात मान ली तो बस इसी का खेल है। ये नंबर भी एक नाम है। जैसे मेरा नाम रोहित है, ऐसे किसी का नाम पप्पू होगा, किसी का नाम टप्पू होगा। तो ऐसे ही नाम दे रखे हैं कुछ सिंबल्स को। जैसे अगर मैं बोलूं वन, तो वन से क्या ध्यान में आता है? एक ऐसा डंडा, ऐसा मतलब ऐसा सिंबल। अगर टू बोलूं तो ऐसा सिंबल। लेकिन क्या शुरुआत में ऐसी सिंबल थे? नहीं। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्पेस टाइम में अलग अलग सिंबल्स बनाए गए। किसी ने सिंबल्स ऐसे बनाया होगा कि भाई मैं तो इसको वन बोलूंगा। किसी ने अगर रोमन में जाए, रोमन नंबर्स में जाए, तो वन को वो ऐसे बोलेगा भाई, टू को वो ऐसे बोलेगा। तो अलग अलग नंबर्स, अलग अलग सिंबल्स, यानी नंबर्स कह रहा हूं, अलग अलग सिंबल्स अलग अलग कंट्री ने बनाए। लेकिन जीता कौन सा? देखो, सबसे आगे रहेगा तो इंडिया ही। तो ऐसे ही मैथ में भी अपना ही देश है। तो भारत के अंदर ही ये वाले सिंबल बनाए गए कि एक ये होगा, दो ये होगा, तीन ये होगा, चार ये होगा, पांच ये होगा, छह ये होगा। फिर जीरो की खोज भी पता ही है किसने की थी। चलो छोड़ते हैं आपके ऊपर। तो ऐसे नंबर बनाए गए। तो ये बनाते बनाते कहां तक पहुंचे? जीरो से लेकर 9 तक। तो कितने डिजिट हो गए? 10 हो गए, 10 नंबर हो गए। ये 10 के 10 नंबर किसने बनाए? किस कंट्री के अंदर इजाद हुए? तो वो है भारत। ठीक है। नंबर्स क्या? कोई सिंबल जिनको नाम दे रखा है। अब ये सिंबल कर क्या रहे हैं भाई? ये जो सिंबल बनाया मैंने वन का, ये कर क्या रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है, ये मार्कर है। ये मार्कर कितने, मैं बोलूं ये मार्कर है, कितने हैं? आप बोलोगे सिंगल मार्कर है। अगर आपके पास नंबर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप बोलोगे क्या है ये एक मार्कर है, कितने हैं? ये है, एक मत बोलना, कितने हैं ये है आपके पास सिंगल, सिंगल मार्कर है। दूसरा आ गया डबल हो गए, तो डबल को क्या बोलोगे? दो बोल देंगे। एक को क्या बोलोगे? एक बोलेंगे। मतलब सिंगल को क्या बोलोगे? एक बोलोगे। डबल को क्या बोलोगे? टू बोलोगे। लेकिन इनको लिखोगे कैसे? तो ये सिंबल याद हो गए, ये हो गए। दो को मैं ऐसे लिखूंगा, एक को मैं ऐसे लिखूंगा। तो नंबर्स क्या है? सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी को। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार, व्हाट इज नंबर? तो देख लो भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता। अगर ये नंबर ना होते तो एक सवाल है ना कि एक तीतर के आगे एक तीतर, एक तीतर के पीछे एक तीतर, उसका जवाब आप नहीं दे पाते। पता है आपको उसका जवाब? अगला कॉन्सेप्ट लाएंगे हम, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल से डिनोट क्यों किया जाता है? आर्टिफिशियल से क्यों नहीं? आर्टिफिशियल नंबर्स नहीं,